नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स के इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के नंबर सिस्टम का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में, और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है उनको समझेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। इससे हमारा जो एक्सरसाइज 1G है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम लोग समझते हैं क्या कि यदि हमारा रियल नंबर a और b जो दो रियल नंबर है और दोनों जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, और दो और हमारे पास नंबर है m और n जो कि रेशनल नंबर है यानी p/q के फॉर्म में, तब हमारे पास होगा क्या कि यदि a टू द पावर m और a टू द पावर n है, अगर मल्टीप्लाई में है ये दोनों, तो हम लोग करते क्या है, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं एक बार बेस को लिख करके। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर वही डिवीज़न में हो, अगर बेस सेम हो डिवीज़न में हो तो पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अगर इस टाइप से हो यानी a टू द पावर m और ब्रैकेट के बाहर n, तो अगर हम लोग करेंगे क्या कि पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पावर मल्टीप्लाई में है और यहाँ जो बेस है वो अलग अलग है, लेकिन पावर अगर सेम है तो हम लोग करेंगे क्या कि बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कॉमन पावर हम लोग लिख देंगे, क्योंकि कॉमन पावर है दोनों पे। अगर दो नंबर अलग अलग है और सेम पावर है तो दोनों पर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे डिवीज़न में है, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवीज़न में भी, तो पावर को यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये लॉ है। और अगर हमारा जो नंबर है वो क्या रहे कि अगर उसका पावर जो है वो निगेटिव रहे, पावर निगेटिव रहे तो उसे हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। और किसी भी नंबर का पावर जो है वो 0 हो तो वो हमारा 1 के इक्वल हो जाता है। अब सिंप्लीफाई हमें देखना है यहाँ पे एग्जाम्पल कि क्या है क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो 3 टू द पावर 3/4 है और 3 टू द पावर 1/4 है, यानी यहाँ जो है वो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ 3 आ गया। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं कि 5 टू द पावर 1/3 है और 5 टू द पावर 1/6 है, यानी जो बेस है वो सेम है लेकिन यहाँ डिवीज़न में है और पावर अलग अलग है। तो डिवीज़न में अगर है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं माइनस, यहाँ जो है हमारा बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका कॉमन पावर दे देंगे। तो बेस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर हमने दे दिया। तो इस तरीके से लॉ के यूज करके हम लोगों ने ये क्वेश्चन मतलब बना सकते हैं। उसके बाद 36 टू द पावर 1/2 है, उसके बाद 64 टू द पावर 1/3 और 32 टू द पावर 1/5। तो देखेंगे कि नीचे में 2 है तो इसको हम लोग किसी का स्क्वायर ही करेंगे। 64 है तो किसी का क्यूब करेंगे, 32 यहाँ नीचे 5 है तो इसको 5 में, तो 36 को हम लोग लिख कर क्या सकते हैं, तो 6 का स्क्वायर और पावर 1/2 तो 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो 64 है 3 में के टर्म में, तो 4 को क्यूब इंटू 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो 4 आ गया हमारा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ 32 है तो 32 और कितना है तो 1/5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का 5 इंटू 1/5। तो इस तरीके से हम लोग जब लिखेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ उसी तरीके से किया है, ये 2 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट में सिंप्लीफाई में देख लेते हैं कि 16 का पावर जो है वो 16 का पावर 3/2 है, यहाँ 27 का पावर 2/3 है, 125 का पावर -1/3 है। तो यहाँ नीचे में 2 है तो इसी 2 में हम करेंगे, तो यानी 4 का स्क्वायर कर दिए, 3/2 4 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 का क्यूब बचा = 64 हो गया। उसी तरीके से यहाँ 27 है, नीचे में 3 है यानी 3 हमें करना पड़ेगा। तो 3 करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि 3 का क्यूब इंटू 2/3, यानी 3 का स्क्वायर बचेगा, ये 9 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से ये 125 -1/3 है, तो सबसे पहले माइनस है तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/125 का पावर 1/3, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो 3 है तो किसका हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, तो 5 का क्यूब 1/125 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 टू द पावर 1 बचा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है उसमें हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो और ईजी से सॉल्व हो। तो यदि ए हमारा 0 से बड़ा हो और रियल नंबर हो और n जो हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, तब nth रूट जो होता है a का उसको इस तरीके से लिखते हैं, यानी nth रूट a का इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। कैसे, तो ये a टू द पावर मतलब nth ये अंडर रूट जैसा करके, और = अगर b है तो यहाँ जो पावर है मतलब अंडर रूट में है, अगर उधर जाएगा तो वो उसके पावर में हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि b का पावर में यहाँ n हो गया = a हो गया हमारा। और इधर क्या था, तो इधर अंडर रूट में था a का, अंडर रूट में वो था पावर और = b था। तो पावर अगर हम लोग दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो
मतलब अंडर रूट में हो जाता है, मतलब 1/, हो जाएगा और पावर, और अगर उस उधर ले जाएंगे तो वो उसके एग्जैक्ट पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ इस तरीके से 2 टू द पावर मतलब क्यूब रूट है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। 5 का जो अंडर रूट पावर है वो 4 है तो 1/4 लिख सकते हैं। अब सेकंड जो रिजल्ट है, ए अगर ग्रेटर देन 0 हो, रियल नंबर हो, और एम एन कोई रेशनल नंबर हो जहाँ की एन जो है हमारा नीचे वाला वो 0 से ग्रेटर हो। 0 से क्या हो तो ग्रेटर अगर हो, तब हम करेंगे क्या कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी a टू द पावर m और 1/n, या फिर 1/n, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको कि लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n का पावर m। तो दोनों में से दोनों तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ जो है वो किया गया है, वैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में उसी तरीके से मतलब किया गया है। अब सोल्ड एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या है क्वेश्चन में कि 32 का पावर 1/2, -7 का पावर 0 और 64 का पावर 1/2। तो 32 का पावर 1/2 है। अब 5 में हम करेंगे तो 2 का पावर हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/5, और ये जो है पावर 0, यानी कि ये हो गया हमारा ऐड में है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो सारे नंबर को हमारा सारे नंबर को 0 कर देगा। तो ये +0 हो गया, और 64 को हम लोग 8 लिख सकते हैं, 64 का पावर 1/2 को। तो अब जब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा कितना, तो ये हो गया 5 से 5 कैंसिल, यानी यहाँ पावर हमारा 0 है तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 1 होगा। तो 2 + 1 और +8, तो यहाँ 9 और 2 11 हो गया है हमारा। और उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है ये, तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो देख लेते हैं। बिल्कुल आसानी से ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 0.00032 है। अब इसको 5 के टर्म में हम लोग कैसे लिखें तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए इसको हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 पे 5 0 और डिवाइडेड बाई 32 लिख सकते हैं, और पावर हमारा हो जाएगा कितना, पावर हो जाएगा -2/5। अब इसको और हम लोग जब इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 में करना है, यानी कि 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5 और टोटल का पावर 2/5, क्योंकि पॉजिटिव हो गया हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, ये 5 कैंसिल, यानी कि 10 का पावर 2 यानी 100 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया हमारा 25। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी ये देख सकते हैं कि 25 ही आंसर आया है, लेकिन 0.2 कर दिया है, इसको 0.2 का पावर 5 कर दिया है। तो अगर डायरेक्टली हमें पता है तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ क्वेश्चन में ये देखते हैं अब आगे कि पॉजिटिव रियल नंबर ये है और सिंप्लीफाई करना है हर एक को। तो यहाँ इस तरीके से है x टू द पावर 3 और y टू द पावर -2, तो ये y जो है वो नीचे चला जाएगा और पावर जो है वो अंडर रूट में ही रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि y जो है वो नीचे चला गया, स्क्वायर है और अंडर रूट है। अब अंडर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख दिए। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इस तरीके से बड़ा नंबर रहे और डिवाइड में रहे तो जो डिवीज़न वाला टर्म है उसको पूरा हम लोग डिनोमिनेटर में ले आएंगे, और उसके बाद जो पावर रहेगा यानी ओवरऑल ये जो पावर है 1/3 सब पे स्प्लिट कर देंगे, यानी सबके पास डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उसके बाद जो कैलकुलेशन होगा वो आसानी से हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि ये तो हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट जो अलग टाइप का जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग आते हैं। यहाँ प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है। क्या है कि 2 का पावर x - 1 प्लस 2 का पावर x है, और डिवाइडेड बाई 2 का पावर x + 1 माइनस 2 का पावर x है, और इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 3/2। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ इस पर जो पावर है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग या तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले जो मिनिमम पावर आता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या, x का पावर -1 है तो x के पावर -1 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ 2x है तो 2x का पावर अगर हम लोग x - 1 को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या हमारे पास बचेगा, तो ये तो कॉमन ले लिए तो वो 1 बचा, और प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 बचा, और उसी तरीके से नीचे भी लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ और नीचे भी अगर x हम लोग कॉमन लेते हैं क्या, तो 2 का पावर x अगर हम लोग कॉमन लेंगे और नीचे बचेगा हमारे पास 2 - 1, तो उसके बाद हो जाएगा 3 × 2 का पावर x - 1 और डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x, क्योंकि 2 - 1 हमारा 1 हो गया और x बचा
तो अब आगे हम लोग करेंगे क्या कि ये जो 2 का पावर x है जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर है वो माइनस हो जाएगा, यानी x -1, यानी हमारे पास बचेगा क्या कि 3 × 2 x -1 और -x, तो ये x कैंसिल, यानी 2 का पावर -1 हो जाएगा हमारे पास। तो 2 का पावर -1 या 3/2 इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं, वो तो x वाला टर्म था, तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जैसे क्या हो रहा है कि पावर या तो मतलब सेम बेस सेम रहे और प्लस में रहे या फिर माइनस में रहे, और पावर जो है हमारा वो क्या हो असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, या फिर कुछ डिफरेंस पे भी हो। तो देखेंगे कि जो सबसे कम पावर रहेगा उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 2 टू द पावर 30 है, 2 टू द पावर 29 है, 2 टू द पावर 28, यानी सबसे कम 2 टू द पावर 28 को हम अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारे पास बचेगा क्या कि यहाँ 2 का पावर 2 बच जाएगा, प्लस 29 है तो 2 और यहाँ 1। इसी तरीके से नीचे से भी कॉमन ले लेंगे, और जब हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पावर हमें ऐड करने में बहुत मुश्किल होगा, अब यहाँ नीचे से भी जब हम ऐड करेंगे, नीचे भी उसी टाइप से कर लेंगे, तो ये दोनों में है कुछ जो कॉमन होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे यहाँ 28 है और नीचे में सबसे मिनिमम है 2 टू द पावर 29, तो यहाँ जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर -1 हो जाएगा अगर इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि 29 यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 का पावर -1, तो ये जो 2 है वो नीचे 1/2 में हमारा चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना ईजी है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन का यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्यूशन कि कैसे होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ सब का पावर जो है वो -1 है, तो सबको हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए, और रेसिप्रोकल करने के बाद एलसीएम ले लिए, तो ए बी आ गया। अब जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ भी नीचे वाला जो टर्म है वो ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2b² - a²। उसके बाद यहाँ क्या है, तो इस टाइप से है। अब x टू द पावर l बाई x टू द पावर m है, सब में x यानी बेस जो है वो सबका कॉमन है। तो सबसे पहले अगर फ्रैक्शन में रहता है तो हम लोग करते क्या है कि माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस लिख दिए, x टू द पावर l - m, m - n, n - l, इस तरीके से। और फिर सबको हम लोग बेस जो है वो कॉमन बेस एक ले लिया, और ऊपर में जो इतना भी पावर है सबको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी वहाँ पे होगा, मतलब ऐड होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ऐड करके जब हम लिखेंगे तो यहाँ देखिए सारा का सारा कैंसिल होकर क्या बच गया, तो 0 आ गया। तो 0 आ गया तो किसी के नंबर के पावर अगर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे स्कैन अच्छे से नहीं हो पाया, तो इस कारण से ये दिख नहीं रहा है। ये क्वेश्चन फिर भी कोशिश करते हैं समझने का, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ करना क्या है कि 2 टू द पावर 2 का क्यूब रूट है, 3 का अंडर रूट है, और 5 का 1/6 है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए, तो करेंगे क्या कि सबसे पहले हमें एलसीएम लेंगे, जितना भी सबका जो अंडर रूट वाला जो पावर है उसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे है हमारा 3, 2 और 6 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है। अब सबको हमें 6 में चेंज करना है, यानी कि 2 का पावर 1/3 है, इसको 6 में चेंज करना है, यानी 2/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो गया कितना कि 2 का पावर 2/6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का पावर 1/6, तो ये 4 का पावर 1/6 हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कितना, तो 3 का पावर 1/2 है, तो 3 का पावर 1/2 को 3 का मतलब 1/6 में करना है, तो इसको हम लोग 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रेशनलाइज जैसे पिछले क्वेश्चन में करते थे उस टाइप से करना। तो 3 2 जाइए 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 और 1/6, यानी 3 का पावर 3 27 का पावर 1/6 हो गया। तो एक हमारे पास नंबर 4 का पावर 1/6, दूसरा हमारे पास हो गया 27 का पावर 1/6, और तीसरा तो है हमारे पास 5 का पावर 1/6। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, यानी सबसे बड़ा हमारा ये हो गया, नेक्स्ट हमारा ये और ये। तो इस तरीके से हम लोग अरेंज यहाँ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे उसी टाइप से अरेंज किया गया है, और फिर इसको जो इसका ओरिजिनल फॉर्म था उस फॉर्म में लिख दिया गया है। अब आगे एक्सरसाइज में आते हैं, तो एक्सरसाइज 1G में आते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ है क्या कि बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो ऐड हो जाएगा पावर।
यानी कि फर्स्ट वाला जितना भी क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का, सब में जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ जो है वो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में है, तो सब में पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। यहाँ बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 5 करेंगे, और पावर जैसे 1/4 है, यानी कि 15 to the power 1/4। इस टाइप से हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ये थर्ड वाला। उसके बाद फोर्थ में आता है, तो फोर्थ में देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर है, यानी 3 का पावर 4 है और 1/4 है। 3 का पावर 4 है और 1/4 है, तो ये मल्टीप्लाई में ये 4 कैंसिल, यानी कि इक्वल्स टू 3। तो ये फोर्थ क्वेश्चन सारा है वो इस टाइप से हमारा सॉल्व हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आता है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि नीचे में जो है उस मतलब कि उसी के इक्वल हमें करना होगा, तब आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है 5 और 1/3 है, तो यानी कि इसको हम लोग क्यूब में करेंगे, यानी 125 किसका क्यूब हो जाता है, तो 5 का, तो 5 क्यूब इंटू 1/3, तो ये 1/3 हो गया हमारे पास, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी इक्वल्स टू 5। उसी तरीके से यहाँ 6 है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि 6 के फॉर्म में करने का कोशिश करेंगे, यानी 2 का पावर हमारा 6 हो जाएगा इंटू 1/6 हो जाएगा, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 का पावर 1 इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से 25 है, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे, यानी यहाँ फिफ्थ का जितना भी क्वेश्चन है वो इस टाइप से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या है कि ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए और बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करके और निकाल लेंगे, और निकालने के बाद माइनस पावर है तो यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/, हो जाएगा हमारा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ उसी टाइप से यहाँ 81/49 है, तो इसको भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं कि सबसे पहले निगेटिव है तो इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 49 डिवाइडेड बाई 81 कर दिए, 49 डिवाइडेड बाई 81, और पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3/2 हो गया। अब 49 को हम लोग 2 के टर्म में, क्योंकि नीचे वाले के टर्म में करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 7/9, ये हो गया हमारा स्क्वायर इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, और जब हम इसका क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इस टाइप से 7 वाला जो भी क्वेश्चन है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जिसका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से दिख नहीं रहा है, हाँ यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि प्रूव दैट करना है। तो प्रूव दैट करने के लिए ये जो सेकंड वाला पार्ट है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो डिनोमिनेटर में जब जाएगा और उसके बाद जो पावर है उसको सबको जगह, यहाँ तो पावर जो है वो सब पे अलग अलग है ही, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि बहुत सारा पावर दिख रहा है, तो एक एक करके हम पावर को क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर एक टर्म में, क्योंकि ये जो है ये 1/4 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो है इन दोनों के साथ, यानी 81 और 256 के साथ 1/4 मल्टीप्लाई होगा, और ये फिर 4 मल्टीप्लाई। या फिर हम कर क्या सकते हैं कि इस 1/4 को बाहर लेकर के चले जाएँ, तो 1/4 को अगर बाहर लेकर के जाएंगे तो बाहर में हमारा जो पावर है 4 है, तो क्या हो जाएगा कि 1/4 और इंटू 1/4 सॉरी ये हमारा 1/4 इंटू 4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों पावर तो पहले ही ख़त्म हो गया, अब केवल अंदर का जो टर्म है उसी को सॉल्व करना होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई इसको करना है, तो ये ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे सो देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास है x का स्क्वायर और क्यूब रूट, और फिर उसका भी जो √4 है, मतलब 4 टाइम्स अंडर रूट है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x को लिख सकते हैं हम लोग 2/3 और उसका 4, तो कर क्या सकते हैं कि x का 2/3 इंटू 1/4 लिख देंगे, तो 4 से ये 2 यानी कि x का पावर 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद इधर सिंप्लीफाई करना है, तो उसी तरीके से इजीली हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है वो स्कैन अच्छे से नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।